Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So people, as you are aware that we are doing the previous year paper series. In this series we are done with the CAPF, CDS and the geoscientist paper, and today we are doing the serious examination 2024 paper 2. In this paper we are already done 2 episode. In that we have done the 80 questions with each session. So today is the final and last session of this series, and today we will do the next 40 questions of this series. Okay, so without wasting any further time, let's move towards the question. Okay, so here we will start with the 81st question that says, क्या बोल रहा है, how is the strong pressure gradient represent on the वेदर मैप. वेदर मैप पे जो है ना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है उसको कैसे डिनोट किया जाता है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दे रखा है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार दे रखा है. सेकंड इज वाइडली स्पेस्ड आइसोबार दे रखा है. थर्ड इज क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार एट द पेरिफेरी. एंड डी दे रखा है कि ए सेट ऑफ 2 वाइडली स्पेस्ड आइसोबार्स फॉलोइंग बाय द 2 क्लोजली आइसोबार्स. ये वाला तो वेग है, वेग स्टेटमेंट है. क्लोजली स्टेट आइसोबार एट पेरिफेरी. पेरिफेरी पे क्यों होगा, है ना, पेरिफेरी पे क्यों होगा, पेरिफेरी ये वाला एरिया होगा, ये वाला थोड़ी होगा. प्रेशर अंदर है तो यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे क्लोजली स्पेस हो गया. ये वाइडली नहीं होगा, क्लोजली होगा. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. ओके, इट इज सेकंड क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है. केमिकल यानी कि केमिकल रिएक्शंस किस में नहीं होती. तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला एसिड रिएक्शन है, तो ये तो केमिकल से रिलेटेड केमिकल होगा. ऑक्सीडेशन यानी कि किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन वाला होगा, तो ये वाला भी केमिकल रिएक्शन होगा, है ना. ऑक्सीडेशन. हाइड्रोलाइसिस यानी हाइड्रोजन को बाहर जा रहा है ना, तो ये वाला भी होगा, ये वाला भी केमिकल होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनको एलिमिनेट भी कर पाओगे तो यहाँ पे आप सी पे पहुंच जाओगे कि हाँ सोल्ट क्रिस्टल ग्रोथ ही हमारा केमिकल वेदरिंग नहीं है, ये मैकेनिकल वेदरिंग का पार्ट. ओके, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. 83rd question says which one of the following statement regarding the arc volcanoes is correct. arc volcanoes के बारे में कौन सा करेक्ट है. सो पहला says arc volcanoes are found near divergent boundaries. divergent boundaries में क्या होता है कि ये ना बीच में से मतलब कि यहाँ पे एक बाउंड्री ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में यहाँ पे एक मतलब कि वो खाई बन जाता है, रिफ्ट बन जाता है. तो यहाँ पे आर्क पूछ रखा है. आर्क आपने आर्क मतलब ये सुना होगा ना, ऐसे आर्क बनी होती है, आइलैंड आर्क वगैरह, है ना. अगर आइलैंड आर्क कब बनेगी, जब वहाँ पे अगर कन्वर्ज होगी 2 प्लेट्स तब वो ऊपर आएगी, फिर आइलैंड आर्क मतलब यहाँ पे वोल्केनोज इरप्ट होंगे तो ये आइलैंड आर्क बनेगी, है ना. सो हियर यू विल फाइंड कि अब पहला रॉन्ग हो गया तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट कट गया, और डी भी करेक्ट हो गया, है ना. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए और सी में से. सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बी तो करेक्ट हो गया, मतलब दो नंबर ऑप्शन तो करेक्ट हो गया. थर्ड नंबर सेज सम ऑफ द हाइएस्ट, सम यानी आ गया ना, कुछ तो हो सकते हैं ना, ऑफ द आर्क टाइप नोटेबली नेवोदा ओजोस डल सलादो इन चिलियन एंडीज. हाँ डेफिनेटली, और ये तो हाइएस्ट माना मतलब कि ये कुछ वोल्केनो पीक भी है, ओजेस डे सलादो. ओके, सो हियर ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, 84th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस वेव इज नॉट करेक्ट. एस वेव के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है ना. सो यहाँ पे आप पहले देखोगे एस वेव्स आर स्लोअर देन द पी वेव्स. डेफिनेटली करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है. एस वेव हमेशा पी वेव से स्लो होती है. सेकेंड सेज ड्यूरिंग द एन अर्थक्वेक एस वेव आर लेस डिस्ट्रक्टिव टू स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स एंड हाईवे ओवर पासेस. सो यहाँ पे आप देखोगे, सो यहाँ पे ऑप्शन बी है ना. यस नहीं, ये वाला कम डिस्ट्रक्टिव क्यों होगा, लेस डिस्ट्रक्टिव क्यों होगा, ये वाला ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा. सो ऑप्शन, क्योंकि ये वाला साउंड वेव की है ना, जो साउंड वेव जैसे है ना रेरिफिकेशन और वे पास वाले दूर वाले से कॉन्सेप्ट पे चलती है ना, वैसे ही इसी पे चलती है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो थर्ड क्या बोल रहा है, साउंड के ट्रेवल ओनली सॉलिड कांट ट्रेवल थ्रू द अर्थ कोर. यस डेफिनेटली ये करेक्ट है, जिसके कारण इसका जो शेडो जोन है वो अलग होता है. पी वेव मतलब इसका शेडो जोन ज्यादा होता है पी वेव से. ओके, सो ऑप्शन डी सेज सेस्मोलॉजिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द अर्थ आउटर. ओके, हाँ डेफिनेटली इसी से ही कंक्लूड हुआ है, क्योंकि ये वाला जब ये ना वेव्स ट्रेवल करती नहीं है, वहीं ये ना जो प्राइमरी वेव्स है वो ना लिक्विड से भी ट्रेवल कर पाती है. ओके, सो 85th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर पार्ट ऑफ द गंगा बेसिन. गंगा बेसिन का पार्ट कौन सा है. तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है कि ये वाला ऐसे वाले में यहाँ पे आपको ऑप्शन मतलब ऑल ऑफ द 3 के साथ जाना है ना. और यहाँ पे ये वाला गोइंग टू बी करेक्ट वाला करेक्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 86 सेज विच पेनिनसुलर रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी नेम्ड काबिनी. काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है,
तो यहाँ पे पहला क्या दिख रहा है, गोदावरी दे रखा है, सेकंड कृष्णा दे रखा है, थर्ड महानदी दे रखा है, फोर्थ कावेरी दे रखा है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। सो यहाँ पे काबिनी किसकी है ना, ट्रिब्यूटरी है, जो भी है कावेरी की है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 87 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बाजरा इज प्रीडोमिनेटली ग्रोन इन द स्टेट लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, वाइल रागी इज मेनली कल्टिवेटेड इन कर्नाटका एंड वो ये तमिलनाडु। तो ये वाला है ना, जब सिंपल स्टेटमेंट है, जस्ट बेसिक स्टेटमेंट है, इसमें क्या ही गलत बनाओगे। राजस्थान में बाजरा होता है, हाँ होता है। आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जो ड्राई एरिया है वहाँ पे होता है ना। सेकंड क्या बोल रहा है, बाजरा ग्रोज वेल इन द सैंडी एंड शेलो ब्लैक सोइल, वेयर एज रेड एंड येलो सॉरी शेलो ब्लैक सोइल इज सुटेड फॉर रागी। यस डेफिनेटली, मतलब सैंडी में ये उग पाता है आराम से। ओके, बाजरा। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, let's move toward the 88th question that says which of the following peaks are situated in India। कौन सी है जो इंडिया में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये नामचा बरवा एंड कामेत ही है। कामेत आपने कामेत सुबनसिरी सुना होगा ना, जो ही इंडिया में है ना। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। या नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कमेंट, मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है वो किससे रिलेटेड है, प्लस कहाँ सिचुएटेड है ना। इट्स योर ड्यूटी, सो प्लीज डू the comment. Okay, so 89th question says which one of the following statement regarding the river Rhine is और आर करेक्ट। रिवर राइन के बारे में कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पे देखो, राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन द नॉर्थ जर्मनी। यस डेफिनेटली ये इंडस्ट्रियल पाथवे है, जो कि मतलब कि पहले भी देखा गया था जब ये इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन वगैरह का टाइम था ना, उस टाइम पे भी देखा गया था। सेकंड इज द पोर्ट ऑफ रोटरडेम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर राइन। यस डेफिनेटली ये इंडस्ट्रियल एरिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो हियर 89th का ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 says with reference to the continent of अंटार्कटिका which of the following statement are correct। अंटार्कटिका के बारे में कौन सा करेक्ट है ना। सो यहाँ पे आप देखोगे ये इट इज लार्जर देन द यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया। यस, यूरोप से बड़ा है ये वाला। आप देखोगे, आपने देखा होगा ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, है ना। तो ये वाला सीक्वेंस आपको याद होगा, तो आपको पता होगा यूरोप यहाँ पे है, अंटार्कटिका यहाँ पे है ना। सो ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को काट सकते हैं हम। सेकंड क्या बोल रहा है, इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन कंपेयर टू ऑल द कॉन्टिनेंट्स। यस डेफिनेटली इसका हाईएस्ट है, क्योंकि ये वाला क्या होना है, ये ना जो बर्फ वाला एरिया है, ये पहाड़ वगैरह है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे देखोगे तो हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन मतलब ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। यहाँ पे अब देखना है कि थर्ड वाला करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, माउंट रोस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। यस डेफिनेटली ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली फोर्थ को देखना ही नहीं है, ये गलत हो गया। ये क्या बोल रहा है ना, waters of South Ocean वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड इट। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं घूमता, क्लॉकवाइज में घूमता। ओके, सो हियर ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 says कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला है रूपी Vostra account is an account that an Indian bank hold for a foreign banks in domestic currency to enable domestic banks to provide international banking services। जनरल स्टेटमेंट है प्लस फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन ए इज मतलब कि करेक्ट है। ऑप्शन से 2 क्या बोल रहा है, इंश्योरेंस डेंसिटी दैट इज द एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा डज नॉट फुली कैप्चर द फाइनेंशियल गैप in the event of premature death because of the most of the insurance products sold in India are savings links with the small component of protection। so यहाँ पे आप देखोगे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और इस वाले में अगर आपने पेपर में आपने अगर ये वाला नोटिस किया हो तो ये वाला ट्रेंड है कि यहाँ पे मोस्टली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। तो ये वाला आप देख सकते हो ट्रेंड, मतलब कि कभी चेंज हो सकता है, मतलब आपकी एग्जाम में ही आपका आ सकता है ये वाला। ओके, सो 92nd क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले क्या है, एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्स रुपीज इज लाइकली टू हैव लेस इंपैक्ट ऑन द इनकम देन द एडिशनल ट्रांसफर ऑफ एक्स रुपीज टू द हाउस होल्ड्स। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला इनकरेक्ट है। अगर गवर्नमेंट एक्स रुपीज स्पेंड कर रही है तो ये वाला मतलब किसी स्कीम पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप करेगी ना, कैपिटल एसेट डेवलप करेगी, जिससे कि मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे ये वाला ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पहला वाला तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड इज एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्स रुपीज इज लाइकली टू हैव लेस इम्पैक्ट ऑन द इनकम if it is not accompanied by expansion in the money supply। so first second is correct, so here you will find option B is
going to be correct. Okay, let's move toward the 93rd question. 93rd question says long term low emission development strategy in vision. ये वाला इसके बारे में है. तो यहाँ पे देखोगे पहले क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इन ए जस्ट स्मूथ एंड सस्टेनेबल मैनर. सिंपल स्टेटमेंट है, जस्ट जेनरिक स्टेटमेंट है, तो पहला करेक्ट है. सेकंड, इंक्रीज यूज ऑफ बायोफ्यूल्स, यस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म्स में बायोफ्यूल्स का यूज करना है. थर्ड क्या बोल रहा है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट अर्बन डेवलपमेंट, यस डेफिनेटली. एंड फोर्थ क्या बोल रहा है, फाइनेंसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स. नहीं, क्यों करना है, जब ये वाला करके ही अच्छा कर सकते हो तो बोना फिर फाइनेंसिंग वगैरह झंझट में क्यों पड़ना है. ओके, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 84 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फोकस ऑफ द 12th 5-year प्लान. सो ये वाला काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में रिपीट हो गया. 12th 5-year प्लान वाला प्लस है ना फर्स्ट सेकेंड और ये एक ये प्रीवियस ईयर पेपर भी आ सकता है, पेपर में भी आया हुआ है. गरीबी हटाओ वाला किस में दिया गया था नारायण, तो ये वाला स्लोगन किस में दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा. तो ये वाला भी आपको याद रखना है. तो आप पढ़ लेना एक बार, जो 5-year प्लान से इसको आप एक बार पढ़ लेना, थोड़ा बहुत दिमाग में से निकाल लेना, जिससे कि एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ वाला इसका कॉन्सेप्ट था, इस वाले में फोकस था मेन एरिया. ओके, 95th question says which of the following is not included in the capital account of balance of payment of a country. कैपिटल अकाउंट में कौन सा करेक्ट नहीं है. सो यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल अकाउंट में कोई कैपिटल अकाउंट में यानी कि कुछ कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है ना. सो यहाँ पे देखोगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मतलब कैपिटल अकाउंट में जा रहा है ना. सेकंड, कॉमर्शियल बोरोविंग है तो उनका पे करना पड़ेगा वापस से ना, मतलब कि तो वो भी कैपिटल ही हमारे लिए तो भी तो है ना. डी क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल कैपिटल कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा कि हमें वापस तो करना ही है. फोर्थ क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल असिस्टेंस. यस, एक्सटर्नल असिस्टेंस है वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगी. तो यहाँ पे आप देखोगे इनविजिबल्स है वो वाले इसका पार्ट नहीं हो गया, वो करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं ना इनविजिबल्स. सो क्वेश्चन नंबर 96 सेज दैट आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है ये वाला. सो इसमें आप देखोगे फर्स्ट क्या बोल रहा है, इनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज. ओके, पहला करेक्ट है. वन ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन. फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, हाँ ये वाला भी करेक्ट है. सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. यहाँ पे अगर आप ये वाला देखोगे तो इस वाले पेपर में ऑप्शन सी पे कुछ ज़्यादा फोकस कर रखा है. ओके, बट ये नहीं है कि हर बार वाले पेपर में ये इसमें ही करोगे, बट ये वाला इसमें कर रखा है इसलिए बता रहा हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 97 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट करेक्ट. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है. सो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला क्या बोल रहा है, द मार्केट प्राइजेज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में मार्केट की मतलब कि एवरेज वेरिएबल की कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है. ओके, नहीं. सेकंड क्या बोल रहा है, द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल. नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, मतलब ये वाला करेक्ट है ना, बस ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन क्या दे रहा है, हमें नोट करेक्ट पूछा है ना. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला भी नहीं, ये वाला भी करेक्ट है. ऑप्शन डी देखोगे ना आप, सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी मतलब यहाँ पे फिट बैठ रहा है. ये वाले तो क्या है ना करेक्ट है ऑलरेडी. सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 98 says which one of the following taxes is not included in the central pool to be shared with the state according to the रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन सा टैक्स है जो कि मतलब सेंट्रल पूल का टैक्स है जिसको शेयर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करने के लिए मतलब कि मतलब रिकमेंडेशन दी है कि इनके साथ शेयर ना करो, है ना. कौन सा टैक्स इंक्लूड नहीं करना चाहिए, वो वाला है जो है सरप्राइज, ये सरचार्ज और शेष है ना, ये वाला इंक्लूड नहीं करना चाहिए. ओके, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 99 सेज which one of the following dimensions is not included in human development index. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा डायमेंशन नहीं दिया हुआ है. फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये वाला दे रखा है. सेकंड क्या बोल रखा है कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये वाला भी दे रखा है. एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये वाला भी है, बट मोर्टेलिटी रेट नहीं है. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे ऑप्शन मतलब कि कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट इंक्लूड है, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट को ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मतलब कि शामिल नहीं किया गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 100 says suppose there are only two normal goods in the economy x and y. if prices of good x increases, इन x की इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे y पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो फर्स्ट की इंक्रीज हो रही है, डिमांड फॉर x डिक्रीज, मतलब कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज होगी.
and then demand of y will be intermediate, so demand of the y will be intermediate. Okay, option A is going to be correct option, है ना. यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है इनको, यहाँ पे अगर मतलब पढ़ो सबको, बट हियर यू विल फाइंड कि पहला ही मोस्ट अप्रोप्रिएट निकल गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 101 says if the prices index increase from 100 to 2000 100 in 2021 to 110 in 2022 to 132 in 2025, then the rate of the inflation. यहाँ पे जब ये पूरा मतलब डाटा भी insufficient है तो इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते यहाँ पे. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 102 that says the Rangarajan committee methodology for determining the poverty line incorporated which one of the following. कौन सा incorporate करता है. सो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो ये वाले बेसिकली उस वाले से ही कॉन्सेप्ट से हैं कि अगर यहाँ पे 3 दे रखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑप्शन सी के पास जा सकते हो. ये वाला गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट क्या दे रखा है, फूड कंपोनेंट. सेकंड क्या दे रखा है, द नरेटिव नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर इसेंशियल नॉन फूड आइटम्स. थर्ड क्या देख रखा है, द बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर फॉर नॉन फूड पार्टिकल्स और आइटम्स. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तीनों को इंक्लूड कर रखा है. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे 103rd क्वेश्चन सेज 103rd question says which one of the following is not a fund managed by NIIFL, that is National Investment and Infrastructure Fund Limited. ये वाला कौन सा है जो मैनेज उनके द्वारा मैनेज नहीं किया जाता. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड है जो इनके द्वारा मैनेज नहीं किया जाता. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 104 सेज Pandit Deendayal Upadhyaya National Welfare Fund was established with the view of the help of which one of the following group. ये वाला रिपीट हो चुका है एक बार, तो ये वाला आपको याद रखना है. ये वाला स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है ना, एक है ना वेलफेयर स्कीम है. ओके, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 105 says which one of the following items comprises of the major portion of revenue expenditure of the Union Government of India. कौन सा है जो कि यूनियन गवर्नमेंट के मेजर एक्सपेंडिचर के मतलब कि उससे रिलेटेड है. तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ये वाला अभी ये CAPF और CDS में ही रिपीट हुआ है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा, फिर सैलरीज में जाता है. ओके, सो हियर ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ये वाला डायरेक्ट रिपीट हो चुका है क्वेश्चन हमारे PYQs में. ओके, सो let's move toward the 106th question. Sixth question that is says India's women badminton team recently won the badminton Asia टीम चैंपियनशिप 2024. हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस टीम. कौन सी प्लेयर और कौन सा प्लेयर है जो इसका पार्ट नहीं था. तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन कौन पार्ट थे. तो यहाँ पे आप देखोगे कि PV सिंधु भी इसकी पार्ट थी, ट्रीसा जोली भी इसका पार्ट थी, अनमोल खर भी इसका पार्ट थे, सानिया नेहवाल इसका पार्ट नहीं थी. सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर. ओके, एंड 107th क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिन सिस्टम इज नॉट करेक्ट. इंडियन मेडिसिन सिस्टम के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है. यहाँ पे आप देखोगे तो सीधा सिस्टम इज द होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये वाला करेक्ट है. हाँ, होलिस्टिक है, तो हाँ ये वाला गोइंग टू बी करेक्ट. इसको करेक्ट सी से लगा देते हैं. ओके, एंड द सोवा रिपा हैज़ बीन द प्रैक्टिस इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया. हाँ, होता होगा, मतलब कंफर्म नहीं है तो भी हाँ होता होगा, करेक्ट ही मान के चलते हैं. थर्ड क्या बोल रहा है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ बीन डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ. क्यों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मतलब आयुष से डिसएसोसिएट करेंगे, है ना. हम तो प्रमोट कर रहे हैं ना इनको, तो हम इनको हटाएंगे क्यों, है ना. जब वैदिक जो है ना इंडियन जो एंसेंट और मिडाइवल की जो प्रैक्टिसेस थी इनको तो हम बढ़ा रहे हैं, तो इनको डिसएसोसिएटेड क्यों करेंगे. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी मतलब कि अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना. ये वाला भी सही है. तो इन वाले में पढ़ते रहना, ये वाले एक ना स्टेटमेंट भी याद रखना क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है क्वेश्चन में. ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड फ्रॉम द CAPF 2024. CAPF 2024 में आया हुआ है ये, है ना. प्लस ये वाला ही आगे चल के इसमें आया था, जो CDS वाला हुआ था ना अभी वाला, नहीं हाँ CDS वाले में आई थिंक ये रिपीट हुआ है. 2025 का फर्स्ट हुआ था ना, उसमें रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज सेइंग दैट निष्ठा के बारे में कौन सा करेक्ट है. ये बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इट इज़ ए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. यस डेफिनेटली ऑप्शन बी इज करेक्ट है. सो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले जो ना होते हैं ना इनिशिएटिव्स, इनको याद रखना है, एक बार पढ़ लिया तो याद रहना चाहिए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 109 सेज द अरेंज द ब्रिक्स कंट्रीज इन द सेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 इन द बाय द UNDP के द्वारा जो है ना जो रिलीज हुई थी ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, उसमें इन कंट्रीज को एक है ना क्रोनोलॉजिकल ना ऑर्डर में आपको सेट करना है. तो सबसे पहले देखोगे
मतलब कि, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले फिर इंडिया होगा, बाद में होगा ब्राज़ील आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर साउथ अफ्रीका हो जाएगा, फिर रसिया एंड देन चाइना। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये वाले हैं, ये आपको रिपोर्ट्स वगैरह देखते रहने चाहिए, मतलब करंट अफेयर्स में पार्ट वाला, करंट अफेयर का पार्ट देखते रहना चाहिए, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं ये वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 says India has signed a trade and economic partnership agreement TEPA with the EFTA, which is the regional grouping consist of 4 countries. Which one of the following country is not part of that group? कौन सी कंट्रीज का पार्ट नहीं है? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंग्लैंड इसका पार्ट नहीं है ना, तो यहाँ पार्ट कौन कौन से, ये हो गया स्विट्जरलैंड, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया। ओके, एंड जो फोर्थ वाला है, यू हैव टू कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि फोर्थ कौन सा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 110 लिखो, फिर उसके बाद में ये चारों लिखो कि कौन कौन से EFTA का पार्ट है जो रीजनल ग्रुपिंग है ना। नाउ 111 क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द टेरिटोरियल बाउंड्रीज विद रसिया एंड यूक्रेन। ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे आ चुका है? ये CAPF में आ चुका है, CAPF 2024 में आ चुका है ना। ये CDS 2024 सेकंड में आ चुका है, ये है ना CDS 2025 फर्स्ट में आ चुका है ना। यही रसिया यूक्रेन वाले से ही आ रहा है क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो बेलारूस इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये वाले हैं, ये वाले क्वेश्चन जो वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला ये अभी भी आपको होना चाहिए। अभी CAPF में अभी आ गया, CDS में भी आ गया, CDS में इनफेक्ट 2 पेपर में आ गया रेगुलर, मतलब लगातार ही, है ना। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 112 सेज क्या बोल रहा है, इन जून 2024 इंडिया साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द USA फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव द मिशन नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द ईयर। ये बेसिकली 2030 के लिए है, जिसके लिए इंडिया ने एक और प्रोग्राम बना रखा है कि 2030 तक इंडिया मतलब कि है ना रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाएंगे, है ना। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। यहाँ पे 1013 मतलब कि 113 क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद करेक्ट विद द जनमन स्कीम। जनमन स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए सेज इट इज ए स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्पार्ट इलेक्टोरल लिटरेसी टू द voters. Okay, second says it is the scheme of the government of India for deepening the democracy in the functioning of the Panchayati Raj institution. Third says it is a scheme of the government of India for benefiting every member of the tribal community of the, ये basically tribal community से related जनमन स्कीम। सो यहाँ पे अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी देख रहे हो तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्या बोल रहा है, इट इज ए स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, क्योंकि ये ट्राइबल से रिलेटेड ही है ना। सो हियर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 114 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो सागर सेतु इज ए मोबाइल ऐप विच एम टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है ये वाला। फिर यहाँ पे ये वाला तो करेक्ट है। फिर यहाँ पे हो गया सरित सागर एम टू अचीव जीरो कार्बन इमिशन गोल। ओके, ये वाला भी करेक्ट है। थर्ड क्या बोल रहा है, सागर मंथन इज ए मिशन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द फिशिंग। नहीं, क्यों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाली इंक्रीज फिशिंग के लिए क्यों ही कोई इनिशिएटिव लॉन्च करेगी, है ना। सो ये वाला करेक्ट, मतलब ये वाला अप्रोप्रिएट मतलब नॉट करेक्ट ऑप्शन हो गया ना। सो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे बेसिकली उनको यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे पोर्ट मिनिस्ट्री है तो उनको क्या करना है, शिपिंग वाली, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इसको इफेक्टिव बनाना है ना, तो इसलिए हो गया। सो ऑप्शन सी इज, है ना। फोर्थ क्या होगा, कोस्टा सेरेना इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर। ये वाला बेसिक फैक्ट्स है, ये डायरेक्टली आपकी अभी वाली जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनमें डायरेक्ट फैक्ट्स के तौर पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने दिखाया ना आपको कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, ऑब्वियसली 35% क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होते हैं लास्ट वाले पेपर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 says ISRO in its studies has revealed that there is a 178% increase in the size of Gepang Ghat Glacier Lake. In which one of the following state and UT ये वाला है? तो ये अगर आप देखोगे इसमें तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है। ये वाला न्यूज़ में था इसके कारण ही, क्योंकि इसका मतलब कि ये इंक्रीज हो रहा है ना, गेपांग घाट ग्लेशियर इंक्रीज हो रहा है इसका एरिया, तो उसी के कारण ये वाला करेक्ट होगा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। ओके, ये वाले जब होते हैं ना वल्नरेबल एरियाज वाले, तो इनमें याद रखना, थोड़े बहुत ध्यान रखना इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो। क्वेश्चन नंबर 116 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर कॉमन टू ब्रू रियांग एग्रीमेंट, NFLT-SD एग्रीमेंट एंड ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट विद द टिप्रा। तो यहाँ पे आप देखोगे
तो इसके अगर एक्रोनियम से जाओगे, अगर नेम्स नाम से भी जाओगे तो टिप्रा यानी बेसिकली हम इसको एज्यूम कर सकते हैं ना, ये त्रिपुरा है ना, टी से त्रिपुरा कर सकते हैं। आई फिर अगर हम देखें इनमें सो ए फिर मिजोरम हो गया, फिर मणिपुर मिजोरम हो गया। सो यहाँ पे त्रिपुरा तो आपको बेसिकली बोल सकते हैं कि त्रिपुरा होगा ही होगा, तो ये वाला डी तो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकंड में वाला डायरेक्ट आई से स्टार्ट हो गया है ना, तो ये वाला भी नहीं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले कोई से नहीं देखे, ये दे रखा है बट वो लास्ट में है जिसको हम एसोसिएशन वगैरह इनसे कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, so question number 17, 117 says which one of the following movies won the 96th Academy Award 2024 in the best picture category। बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में 2024 का 96th अकेडमी अवार्ड किसने जीता? ओपनहाइमर में जीता था। ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, है ना। ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड मूवी है ना। यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी इफ़ यू हैव नेवर डिडंट वॉच दिस मूवी। ओके, question number 118 says India's first dedicated OPD for the transgenders was opened for at which one of the following hospitals। ये बेसिकली RML हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ था। मैंने बोला ना वल्नरेबल सेक्शंस होता है ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने हैं, वो वाले ज़्यादा चांस होते हैं आने के, है ना। क्वेश्चन नंबर 119 says which one of the following statement about the INS तारमुंगली के बारे में कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है? इट इज़ द फर्स्ट अटैक एयरक्राफ्ट कमीशंस in the Indian Navy। Yes, definitely it has commissioned at Naval Dockyard Visakhapatnam। Yes, definitely वहीं पे कमीशन हुआ था। थर्ड क्या बोल रहा है? It was given by the government of India to Sri Lanka Naval Force in 2016 and return to Indian Navy in May 2023। ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ says it is supposed to be used in coastal surveillance। ये वाला करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑप्शन आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, ये वाला क्या लास्ट क्वेश्चन है? ये वाला क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन एट द फाइनल एग्रीमेंट रीच्ड इन एट द COP28 इज एसोसिएटेड विद द टारगेट टू अचीव नेट जीरो बाई 2050। 2050 से नेट जीरो के रिलेटेड कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये फोशियल फ्यूज फेज आउट वाला टर्म्स आपको ये COP28 वाले में डायरेक्ट दे रखी है। COP28 हुआ कहाँ था? दुबई में हुआ था। ओके, ये वाला भी 2 बार टर्न पेपर में आ चुका है। CDS और CAPF में अभी 20 जो अभी मैंने करवा रखे हैं 2 लास्ट वाले पेपर, उनमें ही आ चुका है, 2 बार आ चुका है ये डायरेक्ट वाला COP28 से रिलेटेड। So now we are done with the CDS 2024 paper 2 also। In 3 episodes we are done with this 2024 paper। So for today's class that's enough, and from tomorrow we will start the CAPF 2023 paper। So I hope you learned something from this video or this session, and I advise you that you should also practice these papers so that in your examination hall you will find confident and you will feel like you are just giving a mock test. Okay, so best of luck and thank you.